मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की कृषि के ऊपर। यानी मध्य प्रदेश में जो कृषि करी जाती है, यानी कि जो बोया जाता है, जो फसलें बोई जाती हैं, वो 3 प्रकार की होती है। पहली फसल है रबी फसल, दूसरी फसल है खरीफ की फसल और तीसरी है जायद की फसल। आइए बात करते हैं रबी फसल के बारे में। रबी की जो फसल होती है वो खाद्यान्न होती है, तिलहन भी होती है, दलहन भी होती है और अन्य प्रकार से भी होती है। यानी 4 तरह से रबी की फसल होती है। और खाद्यान्न में होती है गेहूं। खाद्यान्न में क्या बोया जाता है? यहाँ पे गेहूं और जौ। गेहूं और जौ खाद्यान्न की फसलों में आते हैं और इनको बोया जाता है। तिलहन में आते हैं सरसों, सूरजमुखी और अलसी। ये सरसों में बोए जाते हैं। दलहन में बोया जाता है, दलहन मतलब दालों में, चना यानी चने की दाल, मसूर की दाल और मटर। ये सब के सब दलहन यानी कि दालों में आते हैं। अन्य मतलब होता है और क्या उत्पादन होता है रबी की फसल में? अदरक। अदरक का उत्पादन होता है। अफीम, लहसुन और धनिया। यानी कि रबी की फसल में ये 4 तरह की अन्य फसलें भी बोई जाती हैं। प्रकार देख लेते हैं। प्रकार का मतलब होता है ये फसल किस टाइप की है। ये फसल शीतकालीन फसल है। रबी की फसल जो है शीतकालीन फसल है और इसकी बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। यानी कि बुआई का मतलब होता है बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। और काटने यानी कटाई का मतलब होता है इसको कब काटा जाता है? इसको काटा जाता है फरवरी और मार्च में। यानी कि रबी की फसल बोई जाती है ठंड के मौसम में और कटाई होती है फरवरी और मार्च में, जब हल्की हल्की ठंड कम होने लगती है, उन दिनों रबी की फसल की कटाई होती है। आइए जानते हैं खरीफ की फसल के बारे में। और ये भी 4 तरह में बोई जाती है। खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और अन्य प्रकार। यानी अन्य प्रकार में अन्य तरह से खरीफ की फसल को बोया जाता है। और खाद्यान्न में आता है चावल। खाद्यान्न में बोया जाता है चावल को। फिर बोया जाता है ज्वार, मक्का और बाजरा। ये खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें का मतलब होता है जिनको आप लोग खाते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें खाई जाती है इसमें। और तिलहन में बोया जाता है खरीफ की फसल में कपास, तिल और मूंगफली। ये तिलहन की फसलों में आता है। दलहन मतलब होता है दाल और खरीफ की फसल में आती है उड़द दाल, अरहर की दाल और मूंग की दाल। ये दलहन में आता है। और अन्य में होता है जूट। अन्य में क्या बोया जाता है? जूट और तंबाकू। ये खरीफ की फसलें हैं। प्रकार देखते हैं इसका। और ये मानसूनी प्रकार है। यानी कि मानसून जब मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है उन्हीं दिनों इसको क्या करा जाता है? उन्हीं दिनों इसको बोआ जाता है। यानी कि इसकी बुआई होती है और बुआई का मंथ है इसका जून और जुलाई। जून और जुलाई के मौसम में इसको बोया जाता है। यानी बुआई मतलब बोते हैं। और कटाई मतलब होता है इसको कब काटा जाता है? सितंबर अक्टूबर। यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसको क्या करते हैं? काटा जाता है खरीफ की फसल को। आइए बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। और जायद की जो फसल है वो डायरेक्ट फसलें उगाई जाती हैं। और फसलें हैं लौकी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा और कद्दू। यानी कि और आदि बहुत सारी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो फसल है जायद की, ये कुल मिलाकर के इन सब जो इसमें पाया जाता है तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, खरबूजा, ये सब के सब कुल मिलाकर के इनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जायद की फसलें हैं ये। और इसका प्रकार है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है गर्मी का मौसम। उन दिनों इसको क्या करते हैं? उनको बोया जाता है। और बुआई होती है मार्च और अप्रैल के महीने में। और कटाई होती है, कटाई मतलब इसको काटा जाता है मई और जून के मौसम में। यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल मध्य प्रदेश उगाता है। आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सब्जी और मसाले उत्पादन जिले के बारे में। यानी कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा सब्जी उगाता है उसके बारे में जानते हैं। और सब्जी उत्पादन और एक तरफ लिखा हुआ जिले का नाम। और आलू सबसे ज्यादा उगाता है इंदौर। मध्य प्रदेश का जिला इंदौर सबसे ज्यादा आलू उगाता है। प्याज उगाता है खंडवा। मध्य प्रदेश का जिला खंडवा प्याज सबसे ज्यादा उगाता है। लहसुन उगाता है मंदसौर। सबसे ज्यादा लहसुन उगा के देता है, लहसुन उगा के देता है मंदसौर। और लहसुन के मामले में मंदसौर नंबर 1 पर है। और लहसुन पार्क मंदसौर में प्रस्तावित है। यानी लहसुन का पार्क मंदसौर जिले में प्रस्तावित है। मंदसौर वाले स्टूडेंट सुन लीजिए आप लोग। धनिया उगाता है गुना। जिले का नाम है गुना और धनिया पार्क यहाँ पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब होता है
जो ये पार्क है वो सरकार को भेजे गए हैं और यहाँ पर इसकी मंजूरी मिलेगी, प्रस्ताव में है अभी। टमाटर उगाता है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर टमाटर उगाता है। मटर उगाता है जबलपुर, यानी टमाटर और मटर दोनों ही उगाता है जबलपुर और नंबर का अग्रणी जिला है। अदरक उगाता है छिंदवाड़ा, अदरक उगाता है छिंदवाड़ा। आइए जब बात करते हैं मसाले के बारे में, और जिला और मसाला दोनों ही लिखा हुआ है। और मिर्च उगाता है खंडवा और खरगोन, डिस्ट्रिक्ट का नाम है खंडवा और खरगोन, मिर्च उगाता है। हल्दी उगाता है बुरहानपुर, हल्दी उगाता है बुरहानपुर। धनिया उगाता है गुना, धनिया उगाता है गुना। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। सर्वाधिक फल उत्पादन जिला है रतलाम, सर्वाधिक फल उत्पादन जिला है रतलाम, मध्य प्रदेश का रतलाम सबसे ज्यादा फल उगा के देता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन जिला है छिंदवाड़ा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कोई सब्जी उगा कर के देता है तो उसका नाम है छिंदवाड़ा। सर्वाधिक मसाला उत्पादन जिला, सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन जिला है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मसाले उगा करके देता है। यानी कि हमने मध्य प्रदेश में कृषि को भी जाना है और आगे इसके और कई सारे पार्ट आएंगे। यानी कि जो ये गेहूं है, जो है, इनके हम सब कुल के नाम को भी जानेंगे और वनस्पति के नाम को भी जानेंगे। यानी कि इसका पहला पार्ट है, 2 से 3 पार्ट और आएंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।